आज 1 जून को सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 74,267 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165 अंक टूटकर 23,382 पर आ गया। यह लगातार चौथा गिरावट वाला सेशन रहा। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। ऑयल प्राइसेस $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। सेंसेक्स 74,267 और निफ्टी 23,382 पर बंद हुआ। दिन की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाद में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। मार्केट ने शुरुआती गेन्स पूरी तरह इरेज कर दिए। टेक महिंद्रा आज निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर रहा और लगभग 3.71% उछला। इन्फोसिस, कोल इंडिया और टीसीएस ऊपर बंद हुए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 2.87% गिरा। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और एमएनएम टूटे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 से 3% तक मजबूत रहा। रुपीस वीकनेस का फायदा आईटी कंपनियों को मिला, क्योंकि उनकी डॉलर अर्निंग ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर लगभग 2.25% गिरा और आज का सबसे कमजोर सेक्टर रहा। निफ्टी ऑटो लगभग 1.7% गिरा। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन कंसर्न्स और वीक मॉनसून आउटलुक की वजह से ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पर प्रेशर बना रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.85% गिरा। इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की। एसबीआई सहित कई पीएसयू बैंक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.45% गिरकर 60,827 पर बंद हुआ। लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगभग 0.88% गिरा। रिस्क ऑफ सेंटीमेंट की वजह से ट्रेडर्स ने स्मॉल कैप काउंटर्स में एक्सपोजर कम किया। फॉरेन इन्वेस्टर लगातार सेलिंग कर रहे हैं। एमएससीआई रीबैलेंसिंग के बाद एफएफआईज ने लगभग $2.25 बिलियन की भारी बिकवाली की, जिससे मार्केट सेंटीमेंट्स कमजोर हुआ। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर डीआई सपोर्ट नहीं होता तो गिरावट और बड़ी हो सकती थी। 2.25% बढ़कर 16.54 पर पहुंच गया। इसका मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सेफ हेवन डिमांड बढ़ी हुई है। गोल्ड प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर बने हुए हैं और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मोड में दिख रहे हैं। सिल्वर प्राइस भी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस दोनों सिल्वर को सपोर्ट दे रहे हैं। क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ऑयल रैली इंडिया के लिए नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से रुपीस पर प्रेशर बढ़ सकता है। वीक रुपी आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स के लिए नेगेटिव माना जाता है। मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी लगभग 0.23% ऊपर था और पॉजिटिव ओपनिंग का संकेत दे रहा था, लेकिन बाद में सेंटीमेंट बदल गया। एनएससी पर लगभग 2665 स्टॉक गिरे, जबकि केवल 1505 स्टॉक बढ़े। इससे साफ दिखता है कि मार्केट ब्रेथ काफी कमजोर रही। आज 129 स्टॉक्स अपर सर्किट में पहुंचे। सिलेक्टिव स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, जबकि ब्रॉडर मार्केट कमजोर रहा। इसी के साथ लगभग 189 स्टॉक्स लोअर सर्किट में पहुंचे। पैनिक सेलिंग और वीक सेंटीमेंट का असर छोटे स्टॉक्स में ज्यादा दिखाई दिया। इंडिया की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग और डिजिटाइजेशन स्टोरी की वजह से आईटी सेक्टर्स में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा। टेक सेक्टर आज पूरे मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट रहा। इस हफ्ते आरबीआई पॉलिसी मीटिंग पर मार्केट की नजर रहेगी। एनालिस्ट को उम्मीद है कि आरबीआई रेट स्टेबल रख सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और रुपीस प्रेशर अभी भी मौजूद है। निफ्टी के लिए 23,300 बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस 23,550, 23,700 जोन में देखा जा रहा है।